देख रहे हैं न्यूज टुनाइट। भारतीय किसान यूनियन महात्मा टिकैत गुट के उत्तर प्रदेश प्रभारी ताराचंद बिष्ट ने नववर्ष पर देश व प्रदेशवासियों विशेषकर किसान भाइयों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि नया साल स्वास्थ्य, समृद्धि और खुशहाली लेकर आए। किसानों से उन्नत बीज, मोटे अनाज की खेती और मछली पालन अपनाने की अपील की। साथ ही सरकारी योजनाओं को गांव-गांव तक पहुंचाने की मांग करते हुए कहा कि जागरूकता और आधुनिक खेती से ही किसान और देश खुशहाल बनेंगे। प्रदेश प्रभारी भारतीय किसान यूनियन महात्मा टिकैत सारे समस्त देशवासियों को, प्रदेशवासियों को, सारे किसानों को, सबको मेरी ओर से अंग्रेजी नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। आप लोग स्वस्थ रहें, स्वस्थ चित रहें और सब सारे परिवार के लोग आपके बहुत बहुत हार्दिक बधाई और नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं बहुत बहुत मंगलमय हो सारे देशवासियों को। किसानों के लिए आप क्या कदम उठाएं? किसानों के लिए ये कहना चाहूँगा, किसान लोग अपनी जो वैज्ञानिक युग है, वैज्ञानिक युग के तहत वैज्ञानिक जो हमारे उन्नत टाइप के बीजों का प्रयोग करें, मोटे अनाजों का उत्पादन करें। अपनी कमाई में जो जिस फसल में ज़्यादा कमाई होती है, जिस फसल में आपको किफ़ायती मूल्य मिलते हैं, वो फसल लगाएं और मोटे अनाजों का भी वो करें, जिससे कि आपके परिवार के लोगों का समय भी बचे। आपके जो अगर आपके पास तालाब है तो मछली उगाइए और मछली सबसे अच्छा साधन है। और इस तरह के जितने भी टाइप के हर तरह से फल हैं, सब्जियां हैं, मोटा अनाज है, इसका वो करें जिससे अच्छा आपकी आमदनी हो और आपका परिवार के बच्चे सब लोग पढ़े लिखें और सब लोग शिक्षित होंगे तो सारे लोगों को शिक्षा मिलेगी। तो किसानों पर विशेष ध्यान दे रहे हैं, तो मुख्यमंत्री जी को आप क्या कहना चाहते हैं? किसानों के लिए काफ़ी योजनाएं चल रही हैं, लेकिन धरातल पे जो लेखपाल हैं, कानूनगो हैं, नायब तहसीलदार हैं, शिक्षा, ये जो भी कृषि अधिकारी हैं, इनको गांव-गांव जाके लोगों को, किसानों को बताना पड़ेगा कि भाई ये चीज़ सरकार दे रही, ये इस तरह की ये फसल है, इसमें ये मिट्टी होगी। ये सरकार को इसके लिए जिम्मेदारी एक इनकी जवाबदेही तय करनी होगी कृषि अधिकारियों के ऊपर और जिलाधिकारियों और तहसील अधिकारियों के ऊपर। इनकी जब तक जवाबदेही तय नहीं होगी तब तक जो है गांव के लोगों का विकास नहीं हो पाएगा। और ऊपर पेपरबाजी में या मीडियाबाजी में करके ये सब नहीं होता है। इसलिए जो है इनको धरातल पे ले जाने के लिए हम लोग भी कहेंगे, हर कृषि अधिकारी हर जिलों में हम संपर्क करेंगे कि भाई आप अपने कृषि अधिकारी हैं तो आप कितने गांव में गए, कितने गांव में आप किस गांव में कौन सी फसल होती है, किस मिट्टी में क्या उपज होती है, ये आप गांव में ले जाके चौपाल लगा के सारे किसानों को बताइए। यही मैं सबको कहूँगा और इसके लिए मैं एक मुहिम भी चलाऊँगा। प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए, आप कोई बड़ा प्रोग्राम करने जा रहे हैं किसानों के साथ? मैं इसके जो उत्तरायण आ रहा है, मकर संक्रांति के बाद हम लोगों के कार्यक्रम पूरे प्रदेश और देश में होंगे और प्रदेश और देश में पूरे कार्यक्रम करने के लिए हम पूरे भारतवर्ष की जितनी भी नदियाँ हैं सबको नदी माला के नाम से जोड़ा जाए, जिससे कि किसानों को जैसे मछली उत्पाद हो सके, सिंचाई का उनको पानी मिल सके, जहाँ सूखा है वहाँ पानी मिले, जहाँ बाढ़ है वहाँ से पानी का वो हो। तो पूरे देश की नदियों को जोड़ने से जितना फायदा है वो हम इसके लिए जन जागरण और पद यात्राएं निकालेंगे और इसके लिए हम सब देशवासियों से भी अपील करेंगे, इसके लिए जन समर्थन अपना दें और हम प्रधानमंत्री जी से, कृषि मंत्री जी से और इस बार ठंड बहुत ज़्यादा पड़ रही है, तो आप किसान नेता हैं, किसानों के लिए बड़ी समस्या आती है ठंड में काम करने में, किसानों के लिए आप क्या? अभी हमने सीतापुर में 500 कंबल बांटने का अपनी तरफ से एक वो रखा है। 2 तारीख को हम सीतापुर में बांटेंगे, 4-5 तारीख को हम लखनऊ में बांटेंगे और भी जिलों में हम कंबल जो गरीब हैं, उनको असहाय हैं, जिनके पास ठंड की वो है, उनके लिए हम कंबल वितरण का भी अपनी तरफ से करेंगे।